बाबा जी, जैसा आपने बताया कि सनातन धर्म जो है इसका निचोड़ यही है कि सत्य बोलना और प्रिय बोलना, और इनके जो है सनातन धर्म के भगवान या ईश्वर कहें वो निराकार हैं। तो बाबा जी, मन में एक सवाल आता है कि अगर ईश्वर वो निराकार हैं तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये लोग कौन है? ये एक सोच है या ये लोग जन्म लिए थे और उस तरह से काम किए कि इनको ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम दिया गया? जैसे कि हमारे संविधान में जो है एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव है। जैसे ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये अपने कार्य जैसे काम जिस तरह से करते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो है जिसको लेजिस्लेटिव कहते हैं, तो वो हैं। मतलब क्या है ब्रह्मा विष्णु महेश, कौन है? चलिए इसी क्रम में आगे बाबा जी से पूछते हैं। अब हम लोग जो अब आज के समय के एकदम अच्छे मतलब पुराने भगवान है जिसको सर्वशक्तिमान एक तरह से कहा जाता है, भगवान शिव, शंकर, महेश, इनके बारे में आज इस एपिसोड में इन पे पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। बाबा जी ये बताइए कि भगवान शंकर, ठीक है आप बता दिए कि 3 भागों में बटे, जिसमें से एक भाग जो है भगवान शंकर हैं। अब इन शंकर जी बताइए, शंकर जी का काम क्या है और ये जो है किस तरह से काम करते हैं? बाबा जी आपने भगवान शिव का काम बता दिया। अच्छा अब ये बताइए बाबा जी, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, इनकी स्थापना क्यों की गई थी या वो किसने की थी? क्या एक समय में सब स्थापित हुए थे कि ये सब समय के साथ स्थापित होते गए, या किसी ने किया, ये प्राकृतिक रूप से ही आए हैं? देखो, अच्छा बाबा जी, एक बात जानना चाहेंगे, जैसे हम लोग भगवान शंकर पे चर्चा कर रहे हैं तो इनके प्रारूप के तरह से हम लोग एक लिंग की पूजा करते हैं जिसको शिवलिंग कहते हैं। अधिकतर देखा गया कि जितने भी और भगवान हैं उनको हम लोग लाते हैं, एक तरह से मतलब स्थापित कर देते हैं, लेकिन हमेशा शिवलिंग एक जो है अर्घ्य पे ही क्यों स्थापित की जाती है? अर्घा और शिवलिंग का क्या रिलेशन है, जब थोड़ा इस पे विस्तार से समझाइएगा। वाह बेटा, आज तुमने मन खुश कर दिया। नमस्कार दोस्तों, कुंभ नगरी प्रयागराज में पुनः आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि इस बार फिर 12 साल के बाद महाकुंभ लग रहा है और उसका आयोजन भी हो रहा है, अच्छे से आयोजन हो रहा है। आप जानते हैं जैसे कि महाकुंभ का मेला है तो सबके अपने अपने जो है इसमें स्वार्थ रहते हैं, या क्या मतलब ज़रूरतें रहती हैं। जैसे सरकारें अपना वैभव दिखाती हैं और जैसे विदेशों में उनका वैभव भी जाए। बच्चों के लिए जो है ये उमंग का जगह है कि आए अपना खेलें कूदें और सब मज़ा करें, झूला वूला भी लगा रहता है, और अखाड़े जो है अपना एक साथ मिलते हैं, और एक तरह से पूरी जो है ये धर्म की सभा लगती है यहाँ पे। तो उसी में हमें भी जानने की इच्छा कि आखिर ये धर्म है क्या, या हम लोग कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। जैसे कि मॉडर्न साइंस या मैकाले की जो है शिक्षा पद्धति तो बताती है कि हम लोग जो है बंदर से आए हैं, बंदर की जीन से आए हैं जो है, लेकिन हमारी पौराणिक कथाएं बताती हैं कि हम लोग जो है मनु ऋषि के वंशज हैं, और मनु ऋषि भी एक देव के वंशज हैं। एक विदेशी शिक्षा जो है हम लोग को बताती है कि हम लोग जो है बंदर से की उपज हैं, और जो है हमारी पौराणिक शिक्षा बताती है कि हम लोग जो है देव से उपज हैं। तो इसी क्रम में जो है श्री पंचदश नाम आवाहन अखाड़ा के जो है पहुँचे हुए जो है ऋषि महात्मा कहें या संत कहें, कुछ भी कहें, लेकिन बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं जिनके माध्यम से हम लोग जो है धर्म के बारे में समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। जैसा कि अभी तक के वीडियो में आप लोगों ने देखा और सुना होगा दर्शकों कि हम लोगों ने जो है सनातन धर्म समझा क्या है, अखाड़ा समझा क्या है, अब ईश्वर समझा क्या है। जैसा बाबा जी ने बताया कि जो है सनातन धर्म के ईश्वर निराकार हैं, तो फिर अब एक मन में प्रश्न आया कि जब ईश्वर निराकार हैं तो ये जो हम लोग के आराध्य हैं, आदि भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये लोग कौन हैं? तो नमस्कार बाबा जी। बाबा जी नमस्कार। बाबा जी, जैसा आपने बताया कि सनातन धर्म जो है इसका निचोड़ यही है कि सत्य बोलना और प्रिय बोलना, और इनके जो है सनातन धर्म के भगवान या ईश्वर कहें वो निराकार हैं। तो बाबा जी मन में एक सवाल आता है कि अगर ईश्वर वो निराकार हैं तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये लोग कौन है? ये एक सोच है या ये लोग जन्म लिए थे और उस तरह से काम किए कि इनको ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम दिया गया? जैसे कि हमारे संविधान में जो है एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव है। जैसे ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये अपने कार्य जैसे काम जिस तरह से करते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो है जिसको लेजिस्लेटिव कहते हैं,
तो वो हैं, मतलब क्या है ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? बोलिए श्री सिद्ध गणेश जी महाराज की जय। आराम से बोलिए। आज आपने बेटा मेरा मन प्रसन्न कर दिया। आपने ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि हे प्रभु, इस महाकुंभ की जो है धरती पर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो इतने बड़े जिज्ञासु हैं, और इतने बड़े प्रश्न पर जिज्ञासा हुई और उसने जानना चाहा। देखिए, पहले समझो संसार क्या है। संकल्पो अयम संसारा, ये संसार की रचना संकल्प से हुई है। संकल्प से ही संसार की रचना हुई है। मैंने कहा था परमात्मा निराकार है। वो जो निराकार परमात्मा है वो एक शक्ति है, वो एक ऊर्जा है। उसका स्वरूप है सत्य चित्त आनंद। आपने सुना होगा ना, सत्यम शिवम सुंदरम। तो उनके मन में एक संकल्प होता है, एको अहम बहुश्यामा, मैं एक से अनेक हो जाऊं, ये संकल्प उठा। अब एक से अनेक होने के लिए उनके मुख से एक शब्द निकला। कहते हैं ना, शब्द धरती शब्द कासा, शब्द शब्द भय प्रकाशा, और वो शब्द था ओम। वो शब्द था ओम। और वो ओम शब्द जो है 3 भागों में विभक्त हो गया। ए उ मैं, जिसको हम कहते हैं, 3 अक्षर बन गए इसके। ओम शब्द था और इसके 3 अक्षर, ए उ मैं, यानी ये 3 भागों में विभक्त हो गया। ऐसे अज ब्रह्मा, ऊ से उपेंद्र विष्णु, मैं से महेश शंकर। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश की, इनको खुद पता नहीं है हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आए हम, किसने क्या किया, इनको खुद भी वो नहीं है। आपस में इनकी भी जिज्ञासा हुई थी, तब कहा था कि तप करो तब पता चलेगा। इनको भी तप करने से पता चला था कि हम कौन है। इनको खुद पता नहीं था कि हम कौन है, तब इनको पता लगा तप करने के बाद। तो अब ये जो ओम शब्द है ये सर्वव्यापक है। देखो, ए वो मैंने भी बताया, ऐसे अधय, अधय मैंने नीचे, उसे ऊर्ध, ऊर्ध मैंने ऊपर, मैं से मध्य, जो नीचे बीच में पर, जो सभी जगह विराजमान, जो सभी जगह व्यापक है। और ऐसी कौन चीज हो सकती है? एक शक्ति, कोई ऊर्जा ही हो सकती है। क्या है? ऊर्जा हो सकती है। और वो सर्वशक्तिमान है। अब वो चाहे भाई कुछ भी बन जाए, वो नारी बन जाए, नर बन जाए, नपुंसक बन गए, निराकार रह ले, कुछ भी बन जाए, कुछ भी। कहते ना, देखो जल निराकार है, बर्फ जम गया, क्या हुआ? साकार हो गया। वो बर्फ पिघल गया, फिर पानी बन गया, क्या हो गया? वही निराकार। इसमें निराकार है। अब ये जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको तो अपने संकल्प को पूरा करने के लिए इनकी उत्पत्ति उस निराकार पर ब्रह्म परमात्मा ने की थी। ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की। क्यों? ब्रह्मा से कहा भाई तुम सृष्टि की रचना करो, विष्णु से कहा तुम उसको पालन करो, शंकर जी का तो उसका संहार करो, तुम इसका संहार करो। ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम भी ड्यूटी पर लगे हुए हो। ड्यूटी पर लगाने वाला कोई और है, और वो निराकार है। देखिए दर्शकों, बाबा जी ने बड़े अच्छे से समझाया कि ईश्वर निराकार है, एक शक्ति है, एक शक्ति है। इसको मॉडर्न साइंस में जैसे समझें कि आइंस्टीन ने बताया था ना, E=mc²। जैसे किसी को भी जला दीजिए, मतलब इतनी शक्ति है कि चाहे उससे जो कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब वो देखिए, मॉडर्न साइंस भी वही चीज़ बता रही जो बाबा जी बता रहे, निराकार है। अब ईश्वर एक शक्ति है, निराकार है। तो उन्होंने जैसे एक तरह संकल्प लिया कि हमको सृष्टि की रचना करनी है, तो जैसा उन्होंने बताया कि ओम शब्द निकला है ना, तो जैसे उससे जो है ब्रह्मा विष्णु महेश निकले। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं मालूम कि ये इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, बस इनका एक काम बट गया है। एक शक्ति 3 भागों में बट गई और उसके जो है काम बट गए। चलिए इसी क्रम में आगे बाबा जी से पूछते हैं। अब हम लोग जो अब आज के समय के एकदम अच्छे, मतलब पुराने भगवान है जिसको सर्वशक्तिमान एक तरह से कहा जाता है, भगवान शिव, शंकर, महेश, इनके बारे में आज हम लोग इस एपिसोड में इन पे पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। बाबा जी ये बताइए कि भगवान शंकर, ठीक है आप बता दिए कि 3 भागों में बटे, जिसमें से एक भाग जो है भगवान शंकर हैं। अब इन शंकर जी बताइए, शंकर जी का काम क्या है और ये जो है किस तरह से काम करते हैं? देखो, शंकर जी का जो है, थोड़ा सा आप इनके नाम से ही समझ लीजिए। इनका नाम है शिव
और शिव का अर्थ होता है करोति कल्याणम इति शिवा। हाँ। जो सबका कल्याण करते हैं उन्हें शिव कहते हैं। ठीक है। तो शिव जो है ये कल्याणकारी है, ये सबका कल्याण करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। अब आप कहेंगे ये तो मारते हैं, ये कौन सा कल्याण हुआ? वे तो मारते हैं, मारना कौन सा कल्याण हुआ? मैं कहता हूं कि मारना सबसे बड़ा कल्याण है, याद रखना। मारना सबसे बड़ा कल्याण। अगर व्यक्ति मरे ना तो इतना तड़फेगा, इतना खिड़केगा, अब बीमारी लग जाती है, ना परिवार वालों की इतनी सामर्थ्य है बीमारी का इलाज कराने की, कितना तड़पता है वो। अगर उसकी मृत्यु ना हो तो क्या होगा? क्योंकि मृत्यु क्या है? मृत्यु को यही नहीं कि समाप्त हो जाना, पुनर्जन्म हो जाना, उसका दूसरा विकास हो जाना, उसका दोबारा विकास हो जाना। मरता कहीं नहीं है जीव। देखो, जीव, ईश्वर, प्रकृति, तीनों चीजें अनादि है और तीनों निराकार है। तीनों निराकार। एक बात मेरी याद रखना, जो दिखता है वो है नहीं, और जो है ना वो दिखता नहीं। जो दिखता है, ये संसार दिखता है, ये है नहीं, परिवर्तनशील है। सुबह को देखो किसी और तरह का, अभी आपने देखा होगा, एक महीने पहले अगर जो यहाँ आया होगा, क्या उसको ऐसा मिला होगा? बिल्कुल सही। आज जो कुंभ मेला, एक महीने बाद देख लेना क्या होगा? एक महीने कुछ नहीं रहेगा, क्या रहेगा? परिवर्तनशील है ना, तो ये सपना रह जाएगा। इसलिए संसार को सपना बताया। अब बताइए, एक महीने बाद मैं यहाँ आऊंगा तो जो मैंने पहले देखा था, क्या एक सपना ही तो था? क्या था? ये तो प्रैक्टिकल है। मैं अब 5वीं बार इस कुंभ में आया हूँ, अब मैं इतना परिवर्तन देख रहा हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो परिवर्तन संसार का नियम है। तो जो परिवर्तनशील है वो है ही। आज है, कल नहीं है। आज है, हमें दिख रहा है, कल तो नहीं है ना। तो परिवर्तनशील है। अब ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ है। लेकिन अगर ये अल्पज्ञ सर्वज्ञ बनना चाहता ना, आराम से बन सकता है। जीव शिव बन सकता है, नर नारायण बन सकता है। लेकिन कब? देखो, परमात्मा है सत्य, परमात्मा है सत्य, और उसकी प्राप्ति का मार्ग भी सत्य है। अगर जीव सत्य का पालन कर ले, याद रखना, अभी आपने धर्म की बात भी करी थी कि धर्म ने दूसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। अब धर्म शब्द को सुनिए। ध्री धातु से धर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है। ध्री का अर्थ होता है धारण करना। क्या है? धारण करना। क्या धारण करना? धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, सोचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो, 10 कम धर्म लक्षण। तभी तो कहा ना सत्यम बत धर्मम चर। तभी तो कहते ना, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। तभी तो कहा ना कि सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप है। केवल सत्य को धारण कर लो, आप भी सर्वज्ञ हो जाओगे। देखिए, बाबा जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि धर्म के 10 लक्षण है, और ये भी बताया कि जैसे ईश्वर का एक रूप है, ईश्वर का 1/3 भाग एक तरह से शिव हैं, उनका काम होता है कि कल्याण करना। अब बाबा जी बता रहे हैं कि वो विनाश करते हैं, मारते हैं, तो कैसा कल्याण हुआ? तो बाबा जी देखिए, बहुत अच्छी बात बताए। जैसे आप 24 घंटा होता है दिन में, आप जो है 17-18 घंटा काम करते हैं, अगर आपको नींद ना आए तो आप परेशान हो जाएंगे। अगर आप 6 घंटा 8 घंटा सो लेते हैं तो फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं। उसी ने भगवान शिव का काम है कि जैसे मतलब लोगों को मारते हैं, उससे क्या होता है कि अगर लोग मरे ना तो इतना तड़पे कि परेशान हो जाए। तो होता क्या है कि वो मरने के बाद फिर से पुनर्जन्म पाते हैं और एक तरह से नई ऊर्जा के साथ फिर जीव उत्पन्न होता है ना बाबा जी? ठीक है। अच्छा बाबा जी, आपने भगवान शिव का काम बता दिया। अच्छा, अब ये बताइए बाबा जी, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, इनकी स्थापना क्यों की गई थी या वो किसने की थी? क्या एक समय में सब स्थापित हुए थे कि ये सब समय के साथ स्थापित होते गए, या किसी ने किया, ये प्राकृतिक रूप से ही आए हैं? देखो, पहले तो आप ये समझ लीजिए, ज्योतिर्लिंग है क्या? ज्योतिर्लिंग है क्या? देखिए, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, स्वरूप। जैसे ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसकलिंग है, तो लिंग का अर्थ होता है स्वरूप। तो ज्योति स्वरूप, ये ज्योति स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है लिंग। ये वो जो ईश्वर है, जो ज्योति स्वरूप है ईश्वर, उसका इतना प्रकाश है, उसका चिन्ह है ये। अच्छा।
उसका चिन्ह है। चिन्ह है ये। और देखिए ये चिन्ह जो है इसकी समय समय पर स्थापना हुई है। क्या है? समय समय पे अब जैसे भगवान राम ने रामेश्वर की स्थापना की थी, भगवान राम ने रामेश्वर की स्थापना की थी। इसी तरह इन 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों का इतिहास है। अगर मैं पूरा अब आपको सुनाऊं बहुत बड़ा विस्तार हो जाएगा। समय समय पे स्थापित किए गए हैं, सब समय समय पर स्थापित किए गए हैं, किसी न किसी व्यक्ति द्वारा या महापुरुषों द्वारा। ऐसा है। अब देखो भगवान राम ने कर दिया, नाम रामेश्वर पड़ गया। भीमाशंकर किसी की स्थापना, ये 12 के 12 जो ज्योतिर्लिंग है, महाकाल भी किसी वजह से ही स्थापित किए गए। और जो है इसी प्रकार जो है ये समय समय के अनुसार ये स्थापना है। क्या है? ये स्थापना है। देखिए बाबा जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो है ज्योतिर्लिंग जो है एक तरह से जैसे ऊर्जा का प्रतीक है, जिसको समय समय पे जो है कोई न कोई महापुरुष ईश्वर को पूजे हैं या ईश्वर का दर्शन किए हैं और उसके प्रारूप के स्वरूप जो है उसको स्थापित की गई है। अच्छा बाबा जी, एक बात जानना चाहेंगे, जैसे हम लोग भगवान शंकर पे चर्चा कर रहे हैं तो इनके प्रारूप के तरह से हम लोग एक लिंग की पूजा करते हैं जिसको शिवलिंग कहते हैं। अधिकतर देखा गया कि जितने भी और भगवान हैं उनको हम लोग लाते हैं, एक तरह से मतलब स्थापित कर देते हैं, लेकिन हमेशा शिवलिंग एक जो है अर्घ्य पे ही क्यों स्थापित की जाती है? अर्घा और शिवलिंग का क्या रिलेशन है, जब थोड़ा इस पे विस्तार से समझाइएगा। वाह बेटा, आज तुमने मन खुश कर दिया। देखो इसमें दो चीज होती है, नीचे होती है जलैरी जिसको आप अर्घ्य बोल रहे हैं, और ऊपर लिंग का चिन्ह होता है। कुछ लोग मूर्खानंद लोग हमारे यहाँ इसको उसमें देखते भी ये योनि है और ये लिंग है, उससे भी जोड़ लेते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि ये कल्याणकारी चिन्ह है। क्या है? कल्याणकारी चिन्ह है। मैं इसकी महिमा जितनी बखान करूं नहीं कर सकता, मैं इसके बारे में पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन जितना मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया है, ये प्रश्न कभी किसी समय हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा जी, उन्होंने एक संत से किया था कुरुक्षेत्र में, मैं उस समय मौजूद था। उस संत का नाम था पंडित साधु राम जी, नारायणगिरी हो गए थे पहले वो, नारायणगिरी जी महाराज। उनसे ये प्रश्न किया था, तब उन्होंने जो उत्तर दिया था, क्योंकि मैं इतना कोई विद्वान नहीं हूँ लेकिन मैंने गुरुओं का संग किया है, और प्रधानमंत्री जी ने प्रश्न किया संत नारायणगिरी जी महाराज से, और जब ये प्रश्न किया मैं वहां पर मौजूद था। हालांकि मैं उस समय जो विद्यार्थी था और कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन मैंने इसको सुना। तो उस समय उन्होंने एक उत्तर दिया, देखो भाई, एक है ये प्रकृति और एक है पुरुष। प्रकृति पुरुष का जोड़ा है, पुरुष ने ही प्रकृति का निर्माण किया। अब पुरुष क्या है? चेतन है, और प्रकृति क्या है? जड़ है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पृथ्वी मेरी योनि है, ध्यान से सुनना, ये प्रकृति मेरी योनि है। अंतर देखिए, जिसको लोग योनि कहते हैं, ये प्रकृति मेरी योनि है, और मैं इसमें बीज स्थापित करने वाला पिता हूँ, यानी कि जीव का निर्माण करने वाला मैं इसका पिता हूँ, और ये जड़ है और मैं चेतन हूँ। मैं ही जो है बीज स्थापित करता हूँ, जिससे फिर मैं जीव की उत्पत्ति करता हूँ। यानी पहले मैंने प्रकृति बनाई, फिर मैंने जीव का निर्माण किया। यही पूरी तस्वीर, प्रकृति जड़ है, जीव और मैं, क्यों जीव मेरा अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ये चेतन है। इसलिए इस जड़ का त्याग कर, इस जड़ का और उस चेतन में लग। कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है हमें इस। वो अलग बात है, अब हम आस्था में आगे कोई पे दूध चढ़ा रहा, कोई चढ़ा रहा, हम इस पे ज्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ना शिक्षित व्यक्ति को किसी को भरमाना भी नहीं चाहिए। किसी की आस्था को ठेस पहुंचे वो भी हमारी तरफ से ठीक नहीं। लेकिन वास्तविक जो रहस्य है ना, ये प्रकृति पुरुष को दर्शाया गया है कि प्रकृति मेरी योनि है, मैं इसमें बीज स्थापित करने वाला पिता हूँ। यानी पहले मैंने प्रकृति का निर्माण किया, फिर इसका भोग करने के लिए चेतन जीव को मैंने यहाँ भेज दिया। जैसा ये करेगा वैसा ये भरेगा, यानी सृष्टि की रचना है वो। देखिए बाबा जी ने कितने अच्छे से समझाया जो है शिवलिंग और अर्घा जो है क्या है। बड़ी सागर्भिक बात की कि जो है एक चेतन है और एक जड़ है, और ईश्वर ने निर्माण किया कि प्रकृति बनाई है, आप उसका भोग करिए और जो है फिर उसके बाद चेतना को प्राप्त करिए। जो बहुत अच्छी बात। इसी क्रम में बाबा जी से आगे भी सवाल पूछेंगे, थोड़ा सा ब्रेक के बाद जो है।